इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गीतिका छंद पर। गीतिका छंद 4 पदों का होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद से आप लोग समझ रहे होंगे जिसके सभी चरण आपस में समान न हो, मतलब जिनमें सभी चरणों में मात्राएं आपस में समान नहीं होती है। दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। इसमें हर एक पद में प्रत्येक पद छब्बीस मात्राओं का होता है। यति जो इसमें हम लोग लेंगे दो तरह से ले सकते हैं, या तो 14-12 पर लें या फिर 12-14 पर लें, किसी पर भी आप ले सकते हैं, दोनों सही है। पद का अंत यानी पदांत लघु गुरु से होना अनिवार्य है, यानी 1-2 से। यही इसका मुख्य नियम हो गया। गीतिका छंद में आपको 4 पद लिखने हैं। तुकांत मैं बता देता हूँ। तुकांत जो है, तुकांतता, इस पद की, इसमें तुकांतता आप 2-2 पदों की भी रख सकते हैं, चाहे तो चारों पद को भी तुकांत कर सकते हैं। चारों पद भी अगर आपने तुकांत कर दिया तो भी सही है। तो इसमें हमको यही समझ लेना है कि 4 पदों का छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। प्रत्येक पद 26-26 मात्राएं होनी है। यति 14-12 पर होनी है, 12-14 पर भी चल सकती है। पदांत लघु गुरु होता है, यानी 1-2। तुकांतता 2-2 पदों में भी चलेगी। आपकी इच्छा हो तो आप चारों पदों में भी कर दीजिए। इस छंद के मात्रिक संयोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं, ये सारी मात्राएं लघु होती है। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम इसका मात्रा क्रम या मीटर या मापनी निकालें तो इसका मीटर हो जाएगा आप लोग इससे परिचित हैं, यही होगी इसकी मापनी। राजभागा, 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 राजभा। गा से यहाँ हम लोग गुरु को डिनोट करते हैं। गा मतलब गुरु। ठीक है। अब देखिए, जो मैंने बताया तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं में हर 7वीं मात्रा लघु होनी चाहिए। तो ये 2 मात्राओं के बाद तीसरी मात्रा लघु है। फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं मात्रा फिर से लघु है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17वीं मात्रा फिर से लघु हो गई। 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24वीं मात्रा फिर से लघु हो गई। अब कुल मैंने 26-26 मात्राओं का बताया। हर एक पद मैंने कहा ना 26-26 मात्राओं का। गिनिए टोटल 26 मात्राएं हो रही है कि नहीं। 2, 1, 2, 2, इसका मतलब है 7 मात्राएं इसमें हुई ना। 7 मात्राएं इसमें, 7 इसमें, 5 इसमें, तो 3, 7, 21 और 5, 26। यही हो गया इसका मात्रा क्रम। उदाहरण देखिए। 2 पद मैंने लिखे हैं, आप इनको समझ लेंगे तो 2 पद और लिख लेंगे। उदाहरण के लिए मैंने 2 पंक्तियां लिख दी है।
गीतिका है छंद प्यारा, आइए हम सब लिखें, बात कविता की करें मिल, प्रेम में डूबे दिखें। अब देखिए यहाँ नियमों की पुष्टि कैसे हो रही है। गीतिका है, गीतिका है का मतलब हुआ 2 1 2 2। गीतिका है, छंद प्यारा, छंद प्यारा। देखिए 14 मात्राओं पर, यहाँ से यहाँ तक हो गई 14 मात्राएं, यति हो गई। आइए हम सब लिखें, तो आइए हम, आइए हम, 7 और हो गई। सब लिखें, 2 1 2, सब लिखें, तो ये हो गई 7 और 5 12 मात्राएं। अंत गुरु लघु से भी हो गया, दोनों पदों में तुकांत भी हो गया, लिखें और दिखें। तो 2 पद और लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी आधा ही लिखा है क्योंकि यहाँ बोर्ड पर उतना पूरा लंबा लिखना, फिर उसको देखने में आपको असुविधा होने लगेगी। तो यही हो गया इसका गीतिका लिखने का तरीका। एक बात और मैं आपको बता दूं कि 2 1 2 2 में जहाँ जहाँ आप 2 देख रहे हैं उसको आप 1 1 बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चूंकि ये वर्णवृत्त नहीं है, इसको हम लोग मात्रिक आधार पर लिख रहे हैं कि जहाँ 1 है वो तो 1 रहेगा ही, लेकिन अगर आपको जहाँ जहाँ 2 है उसको आप 1 1 भी ले सकते। जैसे मैंने यहाँ लिया बात कविता, तो बात कविता में तो बाब 2 है, त 1 है, कवि ता, कविता का ता तो 2 है लेकिन ये कवि 1 1 है, तो बात कविता, तो इस 2 के जगह हमने वहाँ 1 1 लिया ना। इस तरह से आप कहीं भी ले सकते हैं। एक और विशेष बात मैं गीतिका छंद के बारे में बताना चाहूँगा। गीतिका छंद को ना चंचरी या चरचरी नाम से भी जाना जाता है, विद्वानों ने इसका ये नाम भी रखा है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि चंचरी या चरचरी के लिए इसको वर्ण वृत्त के रूप में देखा गया है। जब हम लोग गीतिका छंद की बात करते हैं तो मात्रिक रूप में लिखते हैं, चंचरी या चरचरी छंद कह के जब इसको लिखते हैं तो इसके लिए एक वर्ण वृत्त भी निर्धारित किया गया है, जिसका क्रम होता है रगण, सगण, जगण, जगण, भगण और फिर से रगण। यही इसका क्रम है। यानी इसको हम लोग अगर संख्याओं में डिनोट करें तो 2 1 2 1 1 2, क्योंकि ये रगण का प्रारूप क्या है 2 1 2, सगण का प्रारूप है 1 1 2, जगण का प्रारूप है 1 2 1, जगन का फिर से यहाँ आ गया तो प्रारूप हो गया 1 2 1, भगण का प्रारूप है 2 1 2, रगण का प्रारूप है 2, भगन का प्रारूप है 2 1 1, सॉरी, भगन का प्रारूप हुआ 2 1 1, रगण का प्रारूप हुआ 2 1 2। तो ये जो इसका है यही वर्णवृत्त का क्रम माना जाता है और उसको चंचरी छंद कहते हैं। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनको ये रगण भगन जगन समझ में नहीं आ रहा है, इस चैनल का वो वीडियो देख लीजिएगा वर्णिक गणों वाला। वर्णिक गण के वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है कि ये रगण भगन सगण ये इत्यादि क्या होते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें आप लोग गीतिका छंद का जो मैंने प्रारूप बताया है उसको आप लोग इसमें भी ढूंढ सकते हैं, इसमें भी मिल जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक माना, फिर यहाँ से यहाँ तक माना, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए और ये इसको ले लीजिए। अब देखिए क्या हो गया 2 1 2 1 1 1। तो ये राजभागा जो मैंने भी बताया, राजभागा 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 राजभाग, बिल्कुल वही प्रारूप यहाँ भी आ गया कि नहीं आ गया। केवल अगर इस 2 1 2 और इस 1 1 को आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए, 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 और ये 2 1 2 तो है ही। अब देखिए बिल्कुल उसी प्रारूप में आ गया कि नहीं आ गया। सिर्फ जो लास्ट का हर एक इन 3 में 3 जो ये खंड हैं, तीनों खंडों में से जो अंतिम 2 था वो यहाँ 1 1 हो जा रहा है। इतना ही अंतर आया कि ये 2 को 1 1 हमने यहाँ पर
मान लिया। और ये वर्णवृत्त हो गया, यानी अगर हम लोग चंचरी लिख रहे हैं और वर्णवृत्त को मान के लिख रहे हैं तो जहाँ जहाँ दो है उसको आप एक एक नहीं कर पाएंगे। जहाँ दो है वहाँ दो ही रहेगा, जहाँ एक है वहाँ एक ही रहेगा। लेकिन लय, ये मैंने इसलिए बताया आपको इस तरह से लिख के कि जो लय है, चाहे गीतिका छंद हो या चंचरी छंद हो, उसकी लय कहीं से भी भिन्न नहीं होगी, लय बिल्कुल एक ही रहेगी। क्योंकि गीतिका छंद में हर एक खंड में 7-7 मात्राओं का जो खंड है उसमें जो अंतिम दो है वो यहाँ पर आके एक एक बन जा रहा है। वहाँ भी हम लोग एक एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा। वहाँ तो जितने भी दो हैं उन सबको आप एक एक ले सकते हैं, तो लय में कोई अंतर नहीं आता। तो यही हो गया आपका गीतिका छंद। आप लोग ट्राई कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।